किस्त नंबर 1। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम नासिर है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अम्मी अबू दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मुझसे बड़ी 2 बहनें नसरत और फायजा, फिर मैं और मेरे बाद फरवा जो सबसे छोटी है। बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी और मेरी भी, वो अपने अपने घर की हो चुकी हैं। घर में अम्मी अबू और मैं, मेरी बीवी और फरवा होते हैं। ये कहानी इस वक्त से शुरू होती है। इससे पहले की जिंदगी एक सादा जिंदगी थी जिसमें कोई भी गलती शामिल न थी। स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर शादी, सारा कुछ एकदम ही हो गया। मैंने भी जिंदगी में कभी किसी खराबी की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। तालीम के 16 साल गुजरने के बाद मेरी फौरन से नौकरी भी लग गई। उसके लिए मेरे अबू की भरपूर कोशिश रही और मेरी नौकरी लगते ही मेरी शादी करा दी गई, जैसा कि ज्यादातर घरों में यही हुआ करता है। मेरी जब शादी हुई तो मेरी उम्र तकरीबन 23 साल थी और मेरी बीवी यानी हना की उम्र 18 साल थी और मेरी बहन फरवा की उम्र 16 साल थी। मेरी बीवी एक मासूम और सादा तबीयत की है और फरवा इतनी ही शरारती और निटखट सी। तो उसके बावजूद इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और जिंदगी अपनी तमाम तर खुशियों के साथ गुजरने लगी। एक दिन में तकरीबन 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो गर्मी का मौसम और शायद मई का महीना था। मैं जैसे ही घर दाखिल हुआ तो घर में खामोशी थी। मैंने यही सोचा कि सब सो चुके होंगे, तो अपने कमरे की तरफ बढ़ता गया। हमारा घर 2 मंजिला है, 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और लाउंज नीचे, जबकि 3 बेडरूम ऊपर और हर कमरे के साथ अलग बाथरूम भी हैं। मैं और हैना ऊपर के पोर्शन में रहते थे। अम्मी अबू नीचे एक रूम में और दूसरे में फरवा होती थी। तो मैं लाउंज से गुजरा तो मुझे किचन में कुछ आवाज आई, जैसी किसी ने बर्तन उठाकर रखे हों। मैं दब्बे कदमों किचन की तरफ बढ़ा। मेरा इरादा था कि जो भी किचन में होगी उसे डराऊंगा। फरवा और होना तकरीबन एक जैसी ही थीं। तब तक मैंने उन पर इतना गौर नहीं किया था। बीवी का तो जाहिर है सारा जिस्म देख चुका था, मगर बहन कैसी दिखती है ये कभी सोचा तक न था कि आम तौर पर ऐसी सोच को गुंदगी और गलाजत ही समझा जाता है, और ऐसा ही है। मैं जब किचन के दरवाजे में पहुंचा तो मुझे लगा कि होना बर्तन धो रही है और उसकी बीक मेरी तरफ है। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो एक दिन पहले पहने हुई थी, लेकिन रात की गर्मजोशी के बाद सुबह उसने कपड़े बदल लिए थे और पुराने कपड़ों में उसे देखकर मुझे यही ख्याल आया कि उसने यही दोबारा क्यों पहने होंगे। मैं दब्बे कदमों आगे हुआ और हाथ को तेजी से दरमियान घुसा दिया। मैंने यही समझा था कि हिना ही होगी और मेरा हाथ लगने से वो पीछे मुड़ेगी तो इसे बाजुओं में भर लूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ लगा, मुझे लम्हे के 1000वें हिस्से में ये इल्म हो गया कि ये कम इज कम हिना नहीं है। इधर मेरा हाथ लगता महसूस कर कि जैसे ही उसके मन्ना से उवई की आवाज निकली और वो बजली की तेजी से पीछे मुड़ी, तो मैं तो जैसे काटू तो लहू नहीं, एकदम साकत, हैरान और परेशान हो गया। और वो भी क्योंकि वो फरवा थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा भी सर्ख हो गया और आंखें नीचे झुक गईं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। हिकलाते हुए मेरे मुंह से यही निकला, सिस, सूरी, ये कपड़े तो होना के थे। हम दोनों बहन भाई की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और फरवा के भी हाथ पांव कांप रहे थे। हम दोनों खामोश खड़े थे कि समझ ही नहीं आ रही थी कि बात किया की जाए। फरवा जमीन की तरफ देख रही थी और होले होले कांप रही थी। मैं भी पूरी तरह बौखला चुका था। मैंने फिर कहा, सूरी फरी, मुझे लगा कि हिना है क्योंकि कपड़े उसके थे। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन फरवा ने आंखें जमीन पर रखते ही जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया, लेकिन आप ये गौर कर लो कि हम में बहुत फर्क है, ये गलती फिर ना हो जाए। मैं फरवा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे सूरी कहता हुआ तेजी से किचन से बाहर निकल गया। मैं उसी तरह बौखलाया हुआ ऊपर कमरे की तरफ भागा कि जैसे भूत देख लिया हो। कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो हना सो रही थी। उसे सौता देखकर मैंने भी सुकून का सांस लिया और जूते उतारकर जल्दी से बाथ में घुस गया। हाथ में घुसते ही मैंने अपने हाथ को देखा, जिसे मैंने अनजाने में अपनी ही बहन के लम्स से आशना करवा दिया था। एक लम्हे के लिए मुझे अपने हाथ की अंगलियां शक्रिया कहती नजर आईं, लेकिन अगले ही लम्हे जमीर साहब ने मेरी छत्रूल शुरू कर दी कि बीगिरत इंसान, कुछ तो सोचते हुए भी सूझू,
क्या गंदी बात सोच रहे हो हरामी। और मैंने बौखलाकर हाथ कमर के पीछे कर लिया और फिर खुद ही अपनी उस हरकत पर बेबसी से हंस पड़ा। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी किसी गैर से भी नहीं हुआ था जो मेरी बेहमाकत से सगी बहन के साथ हो गया। और मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि फरी ने हन्ना के कपड़े पहने होंगे, क्योंकि सबसे छोटी और सबकी लाडली थी और उसकी अलमारी तो कपड़ों से भरी हुई थी। इसलिए मुझे 100% यकीन था कि ये हिना ही होगी। आम तौर पर दोपहर के काम वही करती थी। मैंने बाथ में नहाना शुरू कर दिया और एक बार फिर गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी तो इस बार मुझे महसूस हुआ, जिसने एक बार फिर मुझे परेशान कर दिया। मैं उस लम्हा बह लम्हा बदलती हालत से एकदम बहुत परेशान हो गया। मेरा दिल मुझे समझा रहा था कि जो हुआ सो हुआ, उसे अब भूलने की कोशिश करो, और ज़मीर भी मुझे डांट रहा था कि जो गलती हुई वो बस एक गलती थी और दोबारा ऐसा सोचना भी मत। लेकिन कोई एक और कुव्वत थी जो मुझे समझा रही थी, देखो मियाँ, कितनी नर्म है। ऐसी नर्म तो तुम्हारी बीवी की भी नहीं है। देखो तुमने हाथ लगाया तो कैसे मक्खन जैसी। काश कि छूने के लम्हात को जरा और तवील करते। इस कुव्वत के साथ फिर ज़मीर मियाँ मुझे समझाते कि बच्चे जो हो गया बहुत गलत था, लेकिन एक गलती थी। उसे दोबारा नहीं दोहराओगे तो अच्छा होगा। दोबारा दोहराओगे तो जलील हो जाओगे। लेकिन साथ वो कुव्वत भी मेरी बर्दाश्त का बराबर इम्तिहान ले रही थी कि काश तुम उसे झप्पी डाल देते, और तो उनको भी इस गलती का मजा मिल जाता। यानी एक हरकत ने मेरी सूझ का सारा अंदाज बदल दिया था। खुद से लड़ते लड़ते नहाया और बस्तर पर आकर गर गया। होना भी बदस्तूर सो रही थी। उन्हीं सोचों में तड़पते जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मेरी जब आंख खुल्ली तो मेरी बीवी मेरे ऊपर झुकी हुई मुस्कुरा रही थी। इसने मुझे आंखें खोलते देखा तो मुस्कुराते हुए मेरे नाक को अपने हाथ की अंगुलियों से पकड़ते हुए बोली। मेरा सुवाहना जाग गया और मेरे जवाब का इंतजार करने से पहले ही मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो बेड के कोने पर बैठी थी और मेरे ऊपर गिरी हुई थी, लेकिन पांव जमीन की तरफ लटके हुए थे। इस जगह मेरा हाथ लगते ही मेरे जहन में एकदम फरवा आ गई और मेरे दिमाग को झटका लगा। मेरी आंखें एकदम खुल गईं और मैंने देखा कि हना आंखें बंद किए थी। एक लम्हे में ही जमीर ने मुझे मलामत की और मैंने अपनी तौजा होना की तरफ की, लेकिन मेरे हाथ को बार बार यूं ही लगता जैसे कि वो फरवा हो। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी बहन की बेक की निस्बत छोटी है और इस पर गोश्त भी नहीं। मैं अपने ज़हन को इस सोच से रोकता, लेकिन अगले ही लम्हे फिर ये सोच मेरे ज़हन में छा जाती। हना इस सब से बेखबर थी। फिर मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी और बोली, जनाब आए और आकर सो गए और मुझे बताया तक नहीं। एकदम सारी बात मेरे ज़हन में आ गई कि दिन में क्या हुआ था और मैं थोड़ा परेशान हो गया। वो इसी तरह मुस्कुरा रही थी। मुझसे और कोई जवाब ना बन पड़ा तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस जरा कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, सिर दर्द था तो बस आकर सो गया। तुम भी सो रही थीं और बाकी सब भी। इसने अपना एक हाथ अपने माथे पर हल्का सा मारा और मुस्कुराते हुए बोली, चलें उठीं अब। इधर आपकी बहन साहबा के सिर में दर्द, इधर जनाब के सिर में दर्द, और आपकी उम्मा ने शूर डाल रखा कि दोनों को जगा कर लाओ, चाहे सब मिलकर पाएंगे। ये एक नॉर्मल बात थी आम हालात में, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर चूर था, इसलिए फरवा के सिर में दर्द का सुनकर मैं अंदर से घबरा गया और हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर होना थी इसलिए मुकम्मल ऊपर ना हो सका। मैंने बौखलाहट में पूछा, फरही को क्या हुआ? मेरे उस तरह बौखलाने से होना खुलखलाकर हंस पड़ी और मेरे सिर के नीचे से बाजू गुजारते हुए मुझे ऊपर उठाने लगी। मैंने भी उसका साथ दिया और उठ बैठा कि मेरी टांगें बीड़ पर लंबी थीं और वो मेरे गले में बाजू डाले। अपनी टांगें नीचे लटकाए मेरी तरफ मुड़ी, मेरे गले से लगी हुई थी। हुना ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे कुछ नहीं हुआ, बस यही सिर दर्द का कह रही थी, और यूं छोटी छोटी बात पर परेशान ना हुआ करें जानो। और मुझे गले से लगा लिया। मैंने भी जवाबन उसे झप्पी डाल ली।